कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुब्रता यादव का नमस्कार। और श्रोताओं, आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये कोविड-19 पर जागरूकता कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में आज हमने विभिन्न वर्गों, व्यवसायों और सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए व्यक्तियों से बातचीत की है। तो आइए सुनते हैं। श्रोताओं, इसी बीच हम कोरोना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कॉल लगाते हैं डॉक्टर राम प्रकाश पटेल जी को। हेलो। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, हम सुब्रता यादव बोल रहे हैं आकाशवाणी छतरपुर से। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्ते सर। जो कोरोना वायरस है यानी कोविड-19, ये क्या है? जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं जी कि इस ये जो बीमारी है कोरोना की पूरे विश्व में फैली हुई है। जी ये एक वायरल इन्फेक्शन है। हम्म जैसे हमारे शरीर में और अलग अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल होते हैं, उसी तरह का एक इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन है जी जो अभी फैला हुआ है। जी और सामान्य तौर पर ये सर्दी जुकाम जैसा लक्षण देता है, लेकिन कुछ विशेष लोगों में ये कई बार बहुत गंभीर हो जाता है और जानलेवा हो जाता है। जी और साथ ही ये जो है बहुत ही कंटेजियस डिसीज है। जी कंटेजियस मतलब कि ये मतलब बहुत तेजी से फैलता है आपस में, इसलिए हमें इसमें बहुत सावधान होना रहता है। जी क्योंकि जो आप जैसा कि अभी देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे कि ये कितनी तेजी से पूरे विश्व में फैल गया पिछले 1-2 महीने में ही। जी तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि ये इतना तेजी से फैलता है, किन वजह से फैलता है। सर, इसके जो लक्षण हैं वो दूसरे फ्लू जी, से किस प्रकार से भिन्न है? देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है ये, जी क्योंकि ये भी इसका जो प्रेजेंटेशन है हमारे शरीर में लगभग नॉर्मल फ्लू जैसा ही होता है, बट फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट समझ सकते हैं। जैसे इसमें जो हमने पाया है कि मरीज को तेज बुखार आता है, गले में खराश आती है, जी सूखी खांसी आती है। इसमें जो सर्दी जिसको हम बोलते हैं मतलब नाक से पानी बहना, वो उतना प्रोमिनेंट सिम्टम नहीं है। जी साथ ही जब ये बहुत बढ़ जाता है शरीर में तो सांस लेने में तकलीफ होती है, जो जो कि वो उसका बहुत गंभीर लक्षण है। अगर इतना किसी मरीज को होने लगता है तो उसे तत्काल इलाज की जरूरत होती है, और ऐसे मरीजों में ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ऐसे मरीजों को ही वेंटिलेटर जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। जी तो लेकिन जो अधिकतर लोग होंगे, समझ लें 80% लोगों में तो ये सामान्य बुखार और गले की खराश, सूखी खांसी, बदन दर्द, सिर दर्द, हल्के फुल्के लक्षण होते हैं। क्या आपके पास इस तरह के मरीज आते हैं जिनको सामान्य फ्लू होता है और उन्हें डर लगता है कि उन्हें कोरोना हो सकता है? जी बिल्कुल। ऐसे क्योंकि अब इतनी अवेयरनेस अभी हो गई है और काफी सारे लोग मानते हैं, देख रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो बहुत सारे लोग इस तरह से हमारे पास आते हैं जिनको ये लक्षण रहते हैं। बट जी इसमें फिर साथ ही हमें ये भी देखना जरूरी होता है कि उस व्यक्ति ने उस मतलब का संपर्क किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसको कोरोना के लक्षण थे या जिसको कोरोना पॉजिटिव आया है, या फिर वो व्यक्ति ऐसे शहरों से आया है जहां वो बहुत सारे इस तरह के मरीज देखे जा रहे हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल। लक्षण जरूर उसके हो सकते हैं मिलते जुलते हों, लेकिन अगर उसकी कोई कॉन्टेक्ट हिस्ट्री नहीं है तो उसकी संभावना बहुत कम होती। जी फिर भी प्रिकॉशनरी हमारा उसमें हम उनको काउंसिल करते हैं कि इसमें अभी पहले ट्रीटमेंट क्या लेना है, जी और अगर उसमें स्क्रीनिंग की जरूरत होती है तो जो भी हमारे अस्पतालों में सेंटर बने हुए हैं फिर हम वहाँ भेज देते हैं। जी सर, इसकी जांच जी के जी लिए अपने पास क्या प्रॉपर सुविधाएं हैं? कैसे हम लोग इसकी कैसे जांच करते हैं? 2 तरह की जांच हमने सुनी थी कि खून के माध्यम जी से जी और जी स्वैब के माध्यम से। तो ये टेस्ट जी जी कैसे हैं और कहाँ-कहाँ होते हैं? ये जैसा आपने बताया, एक हमारे गले से स्वैब निकाला जाता है, यानी सिक्रीशंस जो होते हैं थ्रोट में हम्म वहां से, और मेजर सिक्रीशंस हमारे नाक के थ्रू। जी क्योंकि सबसे पहले जब ये इन्फेक्शन होता है तो इनिशियली इस शरीर के इस अंग को ही वो अफेक्ट करता है। वहां पर वायरस डायरेक्टली उन सिक्रीशंस में मिल जाता है, जी और उसको वहां से कलेक्ट करके फिर एक पीसीआर करके टेस्ट होता है उसका वायरस का, जी उसके द्वारा उसको कंफर्म करते हैं। दूसरा जो अपडेट में गए हैं जो रैपिड टेस्ट हैं, हम्म वो ब्लड टेस्ट होते हैं बेसिकली। जी उसमें
उस वायरस के प्रति हमारे शरीर में जो रिस्पॉन्स होता है एंटीबॉडीज के द्वारा, उनके द्वारा उसको डिटेक्ट करा जाता है। वो रिलेटिवली फास्ट टेस्ट होता है, बट जो स्वैब से जांच होती है उसमें समय लगता है। और वो जो स्वैब वाला टेस्ट है, पीसीआर वाला, वो मतलब जो चिन्हित टेस्ट सेंटर अभी अभी बताए गए हैं अपने मध्य प्रदेश में, कि भोपाल एम्स में हो रहा है, इंदौर में एम्बाया हॉस्पिटल में हो रहा है, जबलपुर के आईसीएमआर में हो रहा है, तो इस तरह से वहां पर ही हो पा रहा है। बट ये जो किट बेस्ड टेस्ट है ये कहीं भी हो पाएगा। ये गवर्नमेंट जो है अपने सेंटर और एक्सपांड करेगी लैब्स, और उनमें ये किट्स अवेलेबल कराएगी, जिससे ये थोड़ा और तेजी से हम उसको जांच पाएंगे। जी सर, अभी इसी बीच में क्या देखते हैं कि तो लोग क्या ये लक्षण देखते हैं और इस तरह की दवाइयां मेडिकल स्टोर से लेना चालू कर देते हैं, खुद से ही वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये इस तरह की दवाई का प्रयोग मरीज को बिना डॉक्टर की सलाह से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दवा, चूंकि ये मलेरिया के लिए दवा यूज हुई है, और भी कई तरह की जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है जो, और बात गठिया बात कुछ ऐसी बीमारियां हैं हमारे देश में बेसिकली उसके लिए यूज हुई है। तो साइड इफेक्ट भी हैं। वो उसके कुछ साइड इफेक्ट, सामान्य गैस्ट्राइटिस होता है, कई बार हार्ट के मरीजों में भी वो प्राणघातक उसके साइड इफेक्ट होते हैं, विशेष तरह के उसमें हार्ट में दिक्कतें आती हैं उससे, कई बार एरिथमियाज होते हैं, जिससे मतलब प्राणघातक हो सकता है इनफैक्ट। तो वो दवा ऐसे बिना किसी डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल गलत है, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे डायरेक्टली आपको नहीं बचा पा रही है। वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। वो दवा सस्पेक्टेड लोगों को भी नहीं खिलाई जा रही है। उसका इलाज जो है कितने मरीजों में दिया जा रहा है, ये सिर्फ पॉजिटिव केसेस में दिया जा रहा है। जैसे हमारे फील्ड में अभी तक इसका हालांकि कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन चूंकि ये बीमारी अभी अभी फैली है, तो जो दूसरे देशों में हमें अनुभव मिला है उसके आधार पर हम ये दवा दे रहे हैं। उसका कितना फायदा है ये तो हम भविष्य में ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी हम देना शुरू कर रहे हैं। तो इसलिए उसको बिना किसी डॉक्टर की सलाह के लेना बिल्कुल गलत है, नहीं लेना चाहिए। सर, इसी बीच अभी प्रधानमंत्री जी ने एक ऐप का जिक्र किया था, आरोग्य सेतु ऐप। इसके बारे में आप कुछ हमें बता सकते हैं, क्या है इस ऐप में और इसको क्यों डाउनलोड करना चाहिए? ये तो बहुत ही उपयोगी ऐप डेवलप करा गया है हमारी भारत सरकार के द्वारा, और मैंने खुद इसको डाउनलोड करा है। इसके बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। इस बीमारी से संबंधित बहुत सारी जानकारी उसमें है, जो लोगों को अपनी भाषा में मिल सकती है, जिससे वो अपनी बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं या अफवाहें हैं उनसे बच सकते हैं। साथ ही उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप उसमें बहुत सारे ऐसी कैटेगरीज दी हैं, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपको कोई लक्षण तो नहीं मिल रहे हैं। आप उनको पढ़ के देख सकते हैं, बता सकते हैं कि जैसे मान लो कई लोग हैं जिनको लगता है कि मुझे कोरोना तो नहीं है, तो वो अब हर बार किसी स्पेशलिस्ट से तो नहीं पूछ पाएंगे, डॉक्टर से हर किसी का संपर्क नहीं हो सकता। तो इस तरह से उसको क्रमबद्ध तरीके से उसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, जिनको पढ़कर जो लोग खुद समझ सकते हैं, और उसके आधार पर वो जो है फर्दर आगे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो वो बहुत ही उपयोगी एप्लीकेशन है, और मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति जिसके पास इस तरह का स्मार्टफोन है उसको डाउनलोड करना चाहिए और उसमें अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए। जी सर, अंत में आप कोई संदेश जो आकाशवाणी के माध्यम से जनता को देना चाहें? मैं एक डॉक्टर या चिकित्सक के तौर पर हमारे भारत देश की जनता से यही कहना चाहूंगा, ये बीमारी बहुत ही गंभीर बीमारी है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं पूरा विश्व उस बीमारी से लड़ रहा है। उसके लिए हम एक अपने नागरिक के तौर पर जो बेसिक चीजें हैं जो हमें बताई गई हैं, कि हम अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, अपने हाथ को बार बार धोएं, और किसी भी तरह की अफवाह में या किसी भी तरह की अंधविश्वास में न फंसें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जी सर, हम और आपके फ्रंट लाइनर्स को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।